हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 1 रेशियो एंड प्रपोर्शन का टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 16 सम हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू एक्स 2x x प्लस 1। आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स दिया है। वी वांट टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो देखो यहाँ पे जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं उसे y ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें x के फॉर्म में दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट y बी द फोर्थ। आप लिखोगे लेट y बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेट y बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर 2x है, थर्ड नंबर x प्लस 1 है और फोर्थ नंबर हमने y अज्यूम कर लिया है। लेट y बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या रहता है प्रोपोर्शन का, व्हेन द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। हम लोग क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे x अपॉन फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 अपॉन y। यानी कि फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है थर्ड नंबर डिवाइड बाय फोर्थ नंबर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1। तो यहाँ से y निकालना है, तो y इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय x, यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये x कैंसिल कर सकते हो। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो आपको y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो आपका देखो ऑप्शन क्या मिलेगा, 2x प्लस 2, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही ईजी है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:16, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स 3:4। यानी कि जो 49:68 ये रेशियो दिया है उसमें हम कौन सा टर्म ऐड करेंगे, कौन सा वैल्यू ऐड करेंगे, सो दैट जो न्यू रेशियो आएगा वो 3:4 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट x बी एडेड, हाँ लेट x बी एडेड, यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी एडेड टू ईच टर्म, यहाँ पे लिख दो लेट x बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो। क्या दिया रेशियो, 49:68। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 49:68 है तो 49 में x को ऐड कर दो डिवाइड बाय 68 में x को ऐड कर दो और जो न्यू रेशियो है वो 3:4 आएगा। ऐसा दिया है आपको क्वेश्चन में। दिस वे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 4 इंटू देखो 49 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा इंटू 68 प्लस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करना है, 4 9 से कितना होगा 36, 4 4 जा 16 एंड ये हो जाएगा आपका 19 प्लस दिस इज 4x इज इक्वल टू, देखो 3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 18 एंड 2 ऐड किया तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको ये 20 मिल जाएगा। 204 प्लस 3 इंटू एक्स, तो देखो ये 3x हो जाएगा। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है 196 दिया है और यहाँ पे 204 है। 3x को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 204 है प्लस 196, तो प्लस 196 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस 196। 4x माइनस 3x, x मिलेगा हमें तो x इज इक्वल टू 204 माइनस 196 आपको 8 मिलेगा। सो देखो x का वैल्यू कितना हो गया 8। यानी कि जो आपको ये रेशियो दिया है 49:68 उसमें अगर हम ईच टर्म में 8 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशियो 3:4 मिलेगा। जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है सी वो करेक्ट है। अगर सपोज आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, यानी कि विदाउट सॉल्विंग सिर्फ ऑप्शन देख के अगर सॉल्व करें तो बहुत ईजी है। ऑप्शन आप चेक करोगे, सपोज मैं ये ऑप्शन 8 लेता हूँ। सो देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है 49 दिया है और ये देखो अपॉन आपको 68 दिया है। तो अगर मैं ये नंबर 8 को ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद जो सिंप्लीफाइड रेशियो होगा
वो अगर 3:4 आता रहेगा तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ नंबर 8 को, फिर प्लस नंबर 8 को, 49 प्लस 8 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 57 मिल जाएगा, डिवाइड बाय 68 प्लस 8 करेंगे तो 68 प्लस 8 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से 76 मिल जाएगा। दिस वे देखो ये 57/76 है, इसे हम सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखोगे। 57/76 को हम सिंप्लीफाइड रेशियो में लिख सकते हैं, 19 से डिवाइड होगा। देखो 19 3 जा और 19 4 जा, 3/4 आएगा, यानी कि रेशियो आपको कितना मिल रहा है, 3:4 मिल रहा है। वही देखो सेम थिंग है। तो अगर मैंने ऑप्शन ए, बी या फिर डी लिया तो मुझे ये रेशियो नहीं मिलेगा 3:4, बट मैं अगर ऑप्शन सी लेकर के सॉल्व करता हूँ 8 तो मुझे देखो रेशियो 3:4 मिलेगा। तो आप ऑप्शन से भी ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है द स्टूडेंट ऑफ 2 क्लासेस आर इन द रेशियो 5:7 दिया है। इफ़ 10 स्टूडेंट्स लेफ्ट फ्रॉम ईच क्लास द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर इन द रेशियो कितना हो जाएगा, वो 4:6 हो जाएगा। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो वेरी इजी, हम क्या करेंगे, देखो जो स्टूडेंट है दोनों भी क्लास का, उनका रेशियो कितना दिया है, 5:7 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो 5:7। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, हाँ लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो कितना दिया है, 5:7 दिया है। देयरफॉर स्टूडेंट हम लिखेंगे, देयरफॉर स्टूडेंट्स इन ईच क्लास क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा एंड 7x हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5x, और जो सेकंड क्लास है उसमें स्टूडेंट हो जाएंगे 7x। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो क्या दिया है, इफ़ 10 स्टूडेंट्स लेफ्ट फ्रॉम ईच क्लास, यानी कि यहाँ से देखो फर्स्ट क्लास जो है उसमें से 10 स्टूडेंट लेफ्ट कर दिए, डिवाइडेड बाय जो सेकेंड क्लास का स्ट्रेंथ है वहाँ से भी 10 स्टूडेंट्स रिमूव हो गए, लेफ़्ट कर दिए, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट बच रहे हैं उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 4:6। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4/6। सिंप्लीफाई करके x हमें मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, देखो 6 5 30x माइनस 6 × 10 तो 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 × 7x तो 28x हो जाएगा, माइनस 4 × 10 तो ये देखो हो जाएगा आपका 40। सिंप्लीफाई, सो दिस इज 30x माइनस 28x इज इक्वल टू, देखो ये -40 प्लस 60, 30x माइनस 28x तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा हमें 20। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 10 हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 5x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 5 × 10 तो कितना हो जाएगा, ये 50 स्टूडेंट आएगा। और जो सेकेंड ग्रुप है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, 7x, तो ये 7 × 10 आंसर क्या हो जाएगा आपका 70। तो जो आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे डी वो करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका 50,70 ये राइट है। सो दीज आर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच क्लास 50,70 रिस्पेक्टिवली। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन देख करके मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो यहाँ पे द स्टूडेंट ऑफ 2 क्लासेस आर इन द रेशियो 5:7। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लोगे तो इसका रेशियो कितना आएगा, 30/40 यानी कि 3:4 आएगा। अगर आपने सेकंड ऑप्शन लिया तो इसका रेशियो कितना आएगा, 25:24 आएगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। अगर आपने थर्ड ऑप्शन लिया 40,60 तो इसका रेशियो 4:6 यानी कि 2:3 आएगा। बट अगर आप डी ऑप्शन लेते हैं 50,70 तो इसका रेशियो आएगा 50/70 दैट मीन्स 5:7 आएगा। तो देखो करेक्ट मिल रहा है 5:7। तो अगर मैं डी ऑप्शन लूँगा यहाँ पे, देखो डी ऑप्शन लूँगा, 50 में से 10 स्टूडेंट ने लेफ्ट कर दिया, डिवाइड बाय 70 में से 10 स्टूडेंट ने लेफ्ट कर दिया, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो 50 - 10 तो कितना हो जाएगा 40, डिवाइड बाय 70 - 10 किया तो कितना आएगा 60 आएगा, 0 0 कैंसिल, तो आपको 4/6 मिल रहा है, मतलब 4:6 मिल रहा है। सो देखो जब ये 10 स्टूडेंट रिमूव हो जाएंगे ईच क्लास में से तो रेशियो कितना आता है 4:6, हमें मिला है 4:6। तो ऐसा ऑप्शन देख करके भी आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ a इज टू बी इक्वल टू 2 इज टू 5 है देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a प्लस 3b इज टू 5a प्लस 2b। बहुत ही सिंपल है, जो गिवन थिंग है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो गिवन थिंग क्या दिया है आपको, रेशियो दिया है। देखो a इज टू b इज इक्वल टू हमें 2 इज टू 5 दिया है। देखो a इज टू बी इक्वल 2 इज टू 5 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 इज टू 5। देयरफॉर मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ लेट k बी द कॉमन मल्टीपल, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल लिख दो आप यहाँ पे, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 इज टू 5। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, a इज टू b इज इक्वल टू 2 इज टू 5 का k हमने कॉमन मल्टीपल लिया है, तो नंबर क्या हो जाएगा ये आपका 2k इज टू देखो ये 5k हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 2k अपॉन हम ऐसे 5k लिख सकते हैं। दैट मीन्स a का वैल्यू 2k एंड b का वैल्यू 5k अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो अब मैं कंसिडर करता हूँ। देखो यहाँ पे सिंस हमें फाइंड आउट करना है 10a प्लस 3b इज टू यानी कि डिवाइड बाय ये क्या है 5a प्लस 2b है। जस्ट वैल्यू पुट कर दो आप, जहाँ पर a है वहाँ पे आप लिखोगे 2k, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2k फिर प्लस 3 इंटू b का वैल्यू आप 5k लिखोगे, तो ये हो जाएगा 5k डिवाइड बाय देखो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पर 5a प्लस 2b है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2k है, सो लिख दो यहाँ पे 2k प्लस 2 इंटू b का वैल्यू कितना है 5k, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देखो 5k। सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 2k, तो ये हो जाएगा आपका 20k प्लस ये हो जाएगा देखो 15k डिवाइड बाय 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा ये 10k प्लस 2 5 ज़ा देखो ये 10k, देखते हैं ऐड करिए कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू 20k प्लस 15k, तो ये हो जाएगा आपका 35k डिवाइड बाय 10k प्लस 10k, तो ये हो जाएगा आपका 20k, k कैंसिल हो जाएगा, 35 अपॉन 20 में रिड्यूस करूँगा 5 से, तो 5 7 ज़ा और ये 5 4 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा 7:4 आएगा। तो जो आपका ऑप्शन ए है 7:4 ये देखो करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21 देखो यहाँ पे दिया है, इन अ फिल्म शूटिंग ए एंड बी रिसीव्ड मनी इन अ सर्टन रेशियो। ठीक है, एंड बी एंड सी ऑल्सो रिसीव्ड द मनी इन द सेम रेशियो if A gets rupees 1,60,000 and C gets rupees 2,50,000, question is find the amount of money received by B। तो B को कितना मनी मिला वो हमें फाइंड आउट करना है, A और C का आपको दिया हुआ है। सो जो गिवन कंडीशन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, A एंड B रिसीव्ड मनी इन अ सर्टन रेशियो, तो A एंड B का रेशियो दिया है A:B। ठीक है, तो A एंड B को जो भी अमाउंट मिला है उसका रेशियो B एंड C के रेशियो के इक्वल दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है A एंड B रिसीव्ड मनी इन अ सर्टन रेशियो एंड B एंड C ऑल्सो रिसीव्ड द मनी इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स A:B इक्वल टू आपको दिया हुआ है B:C दिया है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C। तो यहाँ पर एक्चुअली A, B एंड C ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गया। देखो ना A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा B² इज इक्वल टू हमें AC मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये B इज इक्वल टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट देखो A इंटू C। सो दिस B इज इक्वल टू अंडर रूट मनी रिसीव्ड बाय पर्सन ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना मिला ए को ₹1,60,000, तो लिख दो यहाँ पे ₹1,60,000 ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सी, मनी रिसीव्ड बाय पर्सन सी कितना दिया हुआ है देखो आपको यहाँ पे ₹2,50,000, तो लिख दो ₹2,50,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू, यहाँ पर 40 है। ठीक है, देखो 40 है तो 40 का स्क्वायर रूट आपका 20 हो जाएगा। ओके, देन देखो यहाँ पे 16 है, 16 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर भी देखो 40 है तो 40 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको 20 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 5 होता है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा B इक्वल टू 4 इंटू 5 किया तो 20 आएगा और ये 40। ठीक है, दिस वे,
तो कितना आंसर आ गया है, ₹2 lakhs। तो आप आंसर क्या लिखोगे, मनी रिसीव्ड बाय पर्सन बी इज़ ₹2 lakh। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर मनी रिसीव्ड, हाँ देयरफॉर मनी रिसीव्ड बाय बी इज़, क्या लिखोगे आप, ₹2 lakh। देखो यहाँ पे लिख दोगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:9 इज 8:15। तो हमें यहाँ पर जो कंपाउंडेड रेशियो दिया है वो 8:15 है, और किसका कंपाउंडेड रेशियो दिया है, एक तो 4:5 दिया है रेशियो, और दूसरा जो रेशियो है वो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:9 है। तो पहले हम सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:9 लिखेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सब डुप्लीकेट, हाँ सब डुप्लीकेट रेशियो लिखो यहाँ पे, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:9 क्या आएगा मालूम है आपको, सब डुप्लीकेट रेशियो का डेफिनेशन आपको पता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:9 होता है √A क्या आएगा, √9 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हो देयरफॉर ये √A क्या आएगा, √9 आपको मालूम है 3 होता है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज सेम एज √A/3 लिख सकते हो। सो A:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो कितना मिला, √A/3। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, द रेशियो कंपाउंडेड बोला है, द रेशियो कंपाउंडेड यहाँ पर आपको बोला हुआ है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ कौन सा है 4:5 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस A:9 यानी कि 4:5 एंड क्या आएगा √A:3। ठीक है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस A:9। तो A:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो कितना मिला हमें, √A:3 मिला। अब ये दोनों का कंपाउंडेड रेशियो आपको दिया है क्वेश्चन में 8/15 यानी कि 8:15 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, अब इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, 4:5 है तो 4/5 आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये देखो आपका √A/3। और जो कंपाउंडेड रेशियो है वो दिया है क्वेश्चन में 8:15 यानी कि 8/15 लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ये 4/5 इंटू √A/3 आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 8/15, यहाँ पर देखो इंटू 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड है तो आके डिवाइड हो जाएगा, 5 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 5 मैंने मल्टीप्लाई किया। 3 भी डिवाइड है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो 3 भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आकर के 4 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू जस्ट आपका √A बचेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिलेशन होगा, देखो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, और ये देखो 3 3 कैंसिल हो गया, तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में 2 बच रहा है। तो मैं लिखूँगा 2 इज इक्वल टू √A, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू A। तो A का वैल्यू देखो हमें 4 मिल गया है। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, और जो कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरा कवर किया था, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है इफ़ x वैरीज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ y एंड गिवन दैट y इक्वल टू 2 फॉर x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल टू 6 विल बी। बहुत ही सिंपल है, हम गिवन थिंग से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया देखो आपको, इफ़ x वैरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, तो यहाँ पे आपको दिया है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y, ऐसे आपको दिया है x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y, यानी कि x इज़ देखो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपको 1/y² हो जाएगा। तो ये प्रपोर्शन को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन यूज़ करते हैं, तो हम इसे लिख देंगे देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू k इंटू 1/y² हो जाएगा, ये दिस वे। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, देखो लिखा है y इक्वल टू 2 फॉर x इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 आपको दिया है। तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वहाँ से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 1 पुट किया, ये हो जाएगा देखो आपका k अपॉन y का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर देखो 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से देखो k का वैल्यू 4 मिल जाएगा दिस वे। नाउ सी, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पर दिया है व्हेन y इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू देखो आपको पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, y का वैल्यू 6 और k का वैल्यू 4 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट y इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो वहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू हो जाएगा, k का वैल्यू 4 है तो लिखो 4 इंटू 1 अपॉन y का वैल्यू आपको 6 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर करोगे 36 मिलेगा। ठीक है, आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, 4 1 जा और ये 4 9 जा, तो आंसर आपका क्या आएगा 1/9। तो x का वैल्यू 1/9 आएगा। तो जो आपको ऑप्शन डी दिया है वो करेक्ट है। बहुत ही सिंपल था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो हम ऑप्शन लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं देखो यहाँ पे ऑप्शन ए लेता हूँ 6 8 5 7, तो प्रपोर्शन चेक करने के लिए 6/8 और ये 5/7 इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है बिकॉज अगर आप इसे 2 से रिड्यूस करोगे तो 3/4 आएगा, सो दिस इज़ नॉट इक्वल। सो ए जो ऑप्शन है नंबर 6 8 5 7 नॉट इन प्रपोर्शन हो गया। देखो मैं बी ऑप्शन लेता हूँ। बी ऑप्शन है देखो यहाँ पे 7, 3, 14, 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/3 इक्वल टू 14/6। अगर मैं 14/6 को रिड्यूस करूँगा तो 2 7 जा और देखो ये 2 3 जा, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा 7/3 और ये भी देखो 7/3 आ रहा है। तो जो बी ऑप्शन है वो प्रोपोर्शन में है। अगर मैं सी ऑप्शन को देखो यहाँ पर चेक करता हूँ, क्या दिया है आपको 18 है, 27 है, 12 है और ये 18 है, तो ये हो जाएगा 18/27 इक्वल टू 12/18। देखते हैं राइट आता है क्या। रिड्यूस करते हैं हम लोग इसे, 3 से रिड्यूस हो जाएगा, ये 9 से हो जाएगा, 9 3 जा और देखो ये 9 2 जा हो जाएगा। और इसे अगर मैं रिड्यूस करूँगा 6 से तो 6 2 जा और ये 6 3 जा, देखो दोनों भी 2/3 मिल रहा है। इसे रिड्यूस किया तो 2/3 और इसे रिड्यूस किया तो भी आपको 2/3 मिल रहा है। तो ये जो नंबर है सी ऑप्शन का वो भी प्रोपोर्शन में है। अब मैं डी को चेक कर लेता हूँ। डी आपको दिया हुआ है 8, 6, 12, आपको 9 दिया हुआ है। देखते हैं प्रोपोर्शन में है क्या। तो 8/6 इक्वल टू 12/9 आना चाहिए। रिड्यूस कर दो 8 को, अगर 8/6 को मैं रिड्यूस करूँगा तो देखो 2 4 जा और ये 2 3 जा आएगा। इसे रिड्यूस करो 3 4 जा और ये 3 3 जा आएगा, तो दोनों भी देखो मुझे 4/3 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया है बी सी डी, जितना भी नंबर्स है वो सब प्रपोर्शन में है, बट जो ऑप्शन ए का नंबर दिया है 6 8 5 7 वो प्रपोर्शन में नहीं है। बिकॉज ऑप्शन ए में जो 6 8 5 7 नंबर दिया है वो देखो प्रपोर्शन में नहीं है, बिकॉज 6/8 इज़ नॉट इक्वल टू 5/7। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन, तो आंसर आपका ए आएगा। नंबर्स 6 8 5 7 आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन का टिल क्वेश्चन नंबर 24 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।